दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात और दस्तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। आप सब जानते हैं कि पिछले 2-3 दिन से जो हम एक घटी हुई घटना को अलग अलग एंगल से अगर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो घटना है भाई उद्धव ठाकरे साहब के हाथ से धनुष बाण का छीना जाना या तो चला जाना, जो भी कहिए, उनके हाथ में नहीं रहा। और शिवसेना, जो उनके पिताजी ने वो पार्टी बनाई थी, 50 साल जितना अरसा एक वक्त हो चुका था, उस पार्टी का भी ठाकरे साहब के हाथ से चला जाना। और उसके बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए उनकी ओर से जो कोशिश हो रही है वो हो रही है, वो ठीक है अपने हिसाब से। लेकिन इसका जो मजा लिया जा रहा है हमको, जैसे ये हम देख रहे हैं ना, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन के इस निर्णय को लेकर जो पताशे बांटे जा रहे हैं, जो खुशियां जाहिर की जा रही है और जिस तरह से बात की जा रही है, तो ऐसा लगता है कि बाल्यावस्था में या किशोर अवस्था में जब आप होते हैं तो अगर आपकी किसी से नहीं बनती या थोड़ा मोटा कोई खटराग है या कोई एक थोड़ा अनबन है और अगर उसको आप कहीं मात दे देते हैं, या तो समझ लीजिए कि टीचर के पास गए और टीचर को फरियाद की, एक ने भी की, दूसरे ने भी की, लेकिन अगर एक की फरियाद टीचर अनसुनी कर देता है और दूसरे की बात मान लेता है, तो जिसकी बात मान लेता है उसको एक विकृत आनंद प्राप्त होता है। और जो विकृत आनंद जो प्राप्त होता है उसका वो मुजाहिरा करता है। फिर वो बच्चा होता है, बालक होता है या किशोरावस्था तक का होता है, तो 2-3 छलांगे लगा देता है, कूद लेता है, जोर जोर से चिल्ला लेता है। और वो लड़का जिसकी बात नहीं सुनी गई है उसको चिढ़ाता बहुत है। वो कैसी भी उटपटांग हरकतें करके भी उसको चिढ़ाता है। वो तो आपने भी देखा होगा, हो सकता है आपने किया भी हो। बचपन में ये होता है, जब बड़े होते हैं तो फिर ये भावना जो है धीरे धीरे आपके मन से जो है वो दूर चली जाती है और आप फिर मैच्योर हो जाते हैं। चीजों को आप जैसे है उस तरह से एक्सेप्ट करना, इसको स्वीकार करना आप सीख जाते हैं। बीजेपी की जो हरकत हम देख रहे हैं, मुझको लग रहा है कि इसमें वो अभी वही जो है विकृत मानसिकता वाला एक बच्चा जो है छुपा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय, ये फैसला लिया कि उन्होंने कहा कि भाई शिवसेना जो है वो ये पार्टी पूरे अलोकतांत्रिक तरीके से, नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से चल रही है। और इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो उनको सूचनाएं दी गई थी उसका पालन करवाया गया था, लेकिन अब वो फिर से नहीं हो रहा है। इसीलिए ये पार्टी कहलाने के लायक ही नहीं है। और इसीलिए शिंदे साहब जो हैं वही सही उत्तराधिकारी है बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना का, और उनके जो उनका जो चुनाव चिन्ह है धनुष और बाण, तीर और कमान, उसके वही सही उत्तराधिकारी है। ये फैसला लिया चुनाव आयोग ने। और जैसे कि वो खुद ने किया हो, मतलब देखिए, परोक्ष रूप से बिहाइंड द कर्टन क्या चीजें हुई है या हो सकती थी या हुई होगी, ये आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझता हूं। लेकिन अब इसको हम ऐसे बोल नहीं सकते। आपको पूछेगा कल आके हमको कि भैया तुमको कैसे पता कि चुनाव कमीशन ने सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आके ये फैसला लिया, कैसे बोल सकते हो? तो हमारे पास उसका कोई जवाब नहीं होगा। हम इतना कह सकते हैं कि भैया पत्रकारिता कर रहे हैं पिछले इतने सालों से, तो चीजें समझ में आती है। और सिर्फ समझ में आती है ऐसे नहीं चलेगा। अभी अभी जो है वक्त बदल गया है ना। अब वो आप पॉसिबिलिटीज भी नहीं कह सकते हैं। आप एक एक तर्क के आधार पर ये हो सकता है, ये भी आप अगर रखना चाहोगे तो हो सकता है आप पर भी मुकदमा हो जाए, हम पर भी हो जाए। तो इसलिए मुकदमे से डरते नहीं, लेकिन खामखा के शहीद होना नहीं चाहते। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि चुनाव कमीशन ने सत्ताधारी पार्टी
के दबाव में आके ये फैसला लिया है, ये हम नहीं कहेंगे। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि ये फैसला चुनाव आयोग का है। तो जब चुनाव आयोग का ये फैसला है, तो इसमें इतना उछलना, कूदना, इतनी खुशी ज़ाहिर करना जैसे बीजेपी ने कोई गढ़ जीत लिया हो, खुद कोई जंग जीत ली हो, खुद कोई मैदान मार लिया हो, खुद ही जो है वो धनुष बाण छीन के शिंदे साहब को दे दिए हो, या खुद ही वो शिवसेना पार्टी छीन के उनसे हथिया के शिंदे साहब को दे दी हो। ऐसा तो नहीं हुआ है टेक्निकली तो। तो फिर इस तरह की खुशी का मुज़ाहिरा करना कैसे बनता है ये बताइए? पर ये हुआ है और किसी और ने नहीं किया है। ये हमारे देश के गृह मंत्री, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने महाराष्ट्र के अपने अभी-अभी के दौरे में 2 बार ये बात अलग-अलग तरीके से कही है। हम वो आपको सुनवाते हैं। पहले आप सुनिए। पहले ये सुनिए, जो पहली बात कही ये सुन लीजिए। 19 को देवेंद्र जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे या नहीं लड़े थे भाई? जरा जोर से बोलो, लड़े थे या नहीं लड़े थे? बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई थी या नहीं लगाई थी? छोटी फोटो उद्धव जी की थी या नहीं थी? कई बार बोले कि नहीं बोले देवेंद्र के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने भी हर जगह भी कहा, मोदी जी ने भी हर जगह पे कहा, और चुनाव के नतीजे आए, मुंह में पानी छूटा, सारे सिद्धांतों को तरबतर कर कर शरद राव की शरण में जाकर बैठ गए और उन्होंने कहा हमें मुख्यमंत्री बनाओ। पार्टी किसकी बड़ी बनी थी भाई? जोर से बोलो, किसकी बनी थी? कौन बनना चाहिए? अरे हमें सत्ता का लोभ नहीं है। सत्ता के लिए हमने सिद्धांतों की बलि नहीं चढ़ाई है। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की पार्टी आज शरद पवार के चरणों में बैठ गई थी और आज समय ने करवट ली है। शिवसेना असली बनकर धनुष बाण के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी। और मैं फिर से कहता हूं, हमें सत्ता का मोह नहीं है। हमारे मन में महाराष्ट्र का हित सर्वोपरि। और आज भी एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के हमारे ज्यादा विधायकों ने किया है और आज उनको सबक सिखाने का काम भी हुआ है। ये सुना आपने? अंतिम वाक्य सुना इसका? कह रहे हैं कि आज इनको सबक सिखाने का काम भी हुआ है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने ये जो फैसला लिया, ये क्या कोई सबक सिखाने की जो योजना थी उसके तहत लिया क्या? क्या बोल रहे हैं ये सुना आपने? इनको ये भी, इनको इनको किसी का डर नहीं, और ये कहते हैं कि इनको सत्ता का मोह नहीं है। इससे हमको लगता है कि शायद कोई बड़ा झूठ हो नहीं सकता है ना? सत्ता का मोह नहीं है, सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया है। क्या बात कर रहे हैं शाह साहब आप? आप देखिए आपने पिछले 8 साल में क्या किया है। जहां आपने सत्ता को, जहां आप बहुमत में थे नहीं, वहां आपने सरकार बनाई है भाई। कहीं से चुरा के विधायकों को, मतलब कि कहीं से खरीद के, अब या तो कोई किसी भी प्रकार से आप ईडी भेज देंगे, आप सीबीआई भेज देंगे, आप ये कर देंगे, आप वो कर देंगे, आप कुछ भी कर सकते हैं, जो भी हो सकता है। अब ये तो लोग आरोप लगा रहे हैं भैया, हम नहीं कह रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं, ये तो लोग कह रहे हैं। दुनिया भर के लोग, जहां जिन जिन पार्टी से लोग गए, उन पार्टी के मुखियाओं ने ये कहा है। ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है कि भैया, कांग्रेस ने कई बार कहा है कि भाई हमारे लोगों को खरीदा गया है या तो उनको डराया गया। शिवसेना जब टूटी तब भी संजय राउत ने यही कहा था कि भाई कितना पैसों का लेन-देन का मामला है और कितना डराया धमकाया जा रहा है, वो हम सब जानते हैं। तो ये सब आरोप आप पे लगते हैं शाह साहब, आपकी पार्टी पे लगते हैं। और उसके बाद फिर आप ये जब कहते हैं बड़ा एकदम सीना चौड़ा करके,
हमको लगता है ये इतना झूठ बोलने का कॉन्फिडेंस आता कहाँ से होगा, ये एक आश्चर्य की बात है, लेकिन वो आ रहा है और कह रहे हैं। और जैसे अंतिम वाक्य वो बोले थे, उन्होंने कहा कि सबक सिखा दिया गया है। तो सबक किसने सिखाया? क्या आपके कहने पे इलेक्शन कमीशन ने सिखाया? ये हुआ क्या आखिर? ये भी तो बताइए। अब इसी मुद्दे पर जो दूसरी उनका एक एक प्रवचन का अंश है, मैं आपको वो भी सुना देता हूँ, सुनिए इसको। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं, कल ही एक बहुत बड़ा विजय हमारी युति को मिला है। शिंदे साहब की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए। एक बार ताली बजाकर इनका स्वागत करिए। और जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे, उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है सत्य किसके साथ है। आज मालूम पड़ गया है। गत चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था, चुनाव मिलकर लड़े, अपनी फोटो से बड़ी फोटो मोदी जी की लगाई, देवेंद्र जी को नेता मानकर चुनाव लड़े और फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए विरोधी विचारधारा के तलवे चाटने लगे। आज उनको सत्य क्या है वो परिचय मिल गया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी, पुणे के कार्यकर्ता, आसपास के 3 जिलों के कार्यकर्ताओं ने भी आज एक संकल्प कर जाना है, आगामी लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र की सभी के सभी सीटें शिवसेना बीजेपी युति के खाते में आनी चाहिए। मित्रों, चुनाव में हार होता है, पराजय होता है, जीत होती है, विजय होता है, परंतु जो लोग धोखा देते हैं ना, उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए, वरना धोखा करने वालों की हिम्मत बढ़ती है। कल मैंने शिंदे जी का भाषण सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना। एक पत्रकार ने पूछा कि धनुष बाण आपको मिल गया? उन्होंने कहा ना, धनुष बाण एनसीपी कांग्रेस के यहां गिरो रखाए थे, मैं छुड़ा कर ले आया हूं। हमारी छोड़िए, इन्होंने बाला साहब की विचारधारा और शिव सैनिकों के साथ भी धोखा किया था। आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। सुना आपने? आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया, शाह साहब ये कह रहे हैं। शाह साहब ने इस प्रवचन के जो अंश आपने सुना, उसमें आप आगे सुना होगा, ये भी कहा कि जो लोग धोखाधड़ी करते हैं उनको कभी बख्शना नहीं चाहिए। अगर आप उनको बख्श देते हो तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। अब फिर से मैं कह रहा हूं, सोचिए ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब क्या निकलता है? क्या इसी ने सही में न्यायिक रूप से अपने निर्णय को लेते हुए शिवसेना से धनुष बाण का चिन्ह और ये उद्धव ठाकरे से शिवसेना ले ली और धनुष बाण का चिन्ह भी ले लिया? क्या ये न्यायिक निर्णय से हुआ है? अगर आप शाह साहब की बात को सुनने और समझने की कोशिश करें तो आपके मन में ये सवाल फिर होगा। अगले जो प्रवचन का अंश था उसमें उन्होंने कहा था कि आपने सुना होगा कि भाई हम सबक सिखा दिया गया है ना? यहाँ कह रहे हैं कि धोखा जो करते हैं उनको सबक सिखाना चाहिए, वरना उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। और न्याय कर लिया गया है, हमने ये साबित कर दिया है। ये क्या है पूरा मामला? ये आप बतौर सत्ताधारी पार्टी एज ए बीजेपी ने ये फैसला लिया कि उद्धव ठाकरे साहब से शिवसेना छीन ली जाएगी, या सही में इलेक्शन कमीशन ने ये काम किया है? और अगर इलेक्शन कमीशन ने ही काम किया है तो आप इसको ऐसे क्यों कह रहे हैं कि जैसे ये आपने कर दिया हो? ये समझ में नहीं आ रहा है भाई हमको। आपको आता हो तो बताइएगा हमको तो नहीं आ रहा है। अगर इलेक्शन कमीशन का निर्णय है तो फिर आप इतना क्यों इतरा रहे हैं? आप इतना क्यों सीना चौड़ा करके ये सब कह रहे हैं कि सीधा कर देना चाहिए, बख्शना नहीं चाहिए? और
ऐसी सारी बातें, इसका मतलब बनता नहीं है, आपका तो निर्णय है नहीं है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं? और अगर आप इस तरह से बोल सकते हैं, तो इसका मतलब ये निकलता है कि इलेक्शन कमीशन आपके कहने पे काम करता है। उद्धव ठाकरे साहब का एक वो आया कि मुगेम्बो खुश हुआ लगता है, ये भी उन्होंने कहा है। और संजय राउत साहब ने एक ट्वीट करके ये कहा कि भैया ये ट्वीट भी हमारे सामने खुला है, ये कह रहे हैं कि मुझे यकीन है चुनाव चिन्ह और नाम हासिल करने के लिए अब तक 2000 करोड़ के सौदे और लेन-देन हो चुके हैं। ये संजय राउत ट्वीट करके कह रहे हैं कि चुनाव चिन्ह और नाम हासिल करने के लिए अब तक 2000 करोड़ रुपए के सौदे और लेन-देन हो चुकी है। यह प्रारंभिक आंकड़ा है और 100% सच है। ये दावा कर रहे हैं संजय राउत साहब और कह रहे हैं कि जल्द ही कई बातों का खुलासा होगा। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था और उन्होंने जो है जिनको टैग किया है उसमें एक है पीएमओ इंडिया, मतलब कि नरेंद्र मोदी साहब की ऑफिस, प्रधानमंत्री साहब की ऑफिस, और दूसरा जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। दो लोगों को टैग किया है यहाँ पे। यही है बस। आप देखिए ये वीडियो कैसा लगा आपको, हमारी बात हम जो आपसे कहना चाहते हैं आप थोड़ा सोचे, सोचने पे मजबूर हो ये हम कोशिश करना चाहते हैं, तो आपको बताइएगा कैसी लगी ये कोशिश। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि पार्टिसिपेट करें, कमेंट करें भाई, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, करवाएं, शेयर करें और स्वस्थ रहें। किसी और मुद्दे पे फिर मिलते हैं, आपसे बात करते हैं। तब तक के लिए आपकी आज्ञा चाहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।